हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से पावर पॉइंट में आप बुलेट पॉइंट्स को एनिमेट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास दो से ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स हों। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, स्लाइड में जब बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता है तो वो अच्छी नहीं दिखती है। उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम टेक्स्ट कम करें या फिर हम बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें। और काफ़ी बार बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप क्लासिफिकेशंस की बात कर रहे हैं या फिर आप एडवांटेजेस लिस्ट बना रहे हैं उन सब केसेस में। एंड बहुत बार हमें हर पॉइंट के बारे में बात भी करनी पड़ती है, तो अगर वो सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो प्रेजेंटेशन के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फोकस कराने में ऑडियंस का कि हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो इन सभी केसेस में आपको एनिमेट करना चाहिए बुलेट पॉइंट्स को। तो अब हम जल्दी से देखते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं। हमने बॉक्स को सिलेक्ट किया और हम एनिमेशन में गए। आप कोई भी एनिमेशन चूज़ कीजिए, जैसे मैंने अपीयर ट्राई किया, फेड ट्राई किया, या आप फ्लाइन, फ्लोट इन, स्प्लिट, कुछ भी लीजिए जैसी आपकी मर्ज़ी। आप यहाँ पे जब एनिमेट करेंगे तो एक प्रीव्यू आता है और साथ में कुछ नंबर्स साइड में लिखे हुए होते हैं। ये नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो, या फिर पिछली बार जो यूज़ किया होता है उस हिसाब से ये नंबर्स आते हैं। तो इस पे अभी आप ध्यान मत दीजिए, आप पहले अपना जो एनिमेशन है वो चूज़ कर लीजिए। फिर एक बार स्लाइड शो करके देखिए कि जो नंबर्स आए हैं उससे आपको क्या एनिमेशन मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि इसे चेंज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप एनिमेशन पेन में जाइए। बॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एनिमेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऐसे उल्टा ट्रायंगल होता है, आप उस पर क्लिक कीजिए। हम जाएंगे टेक्स्ट एनिमेशन में सबसे पहले। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स आए हैं वो ग्रुप टेक्स्ट के सामने जो है उसमें से कुछ एक होता है। तो आप सबसे पहले एज वन ऑब्जेक्ट देखिए कि उसमें क्या होगा। उसमें पूरा का पूरा टेक्स्ट एक साथ आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन है बस। उसके अलावा जब आप टेक्स्ट एनिमेशन में जाके दूसरा लेंगे, ऑल पैराग्राफ्स एट वंस, तो भी सेम इफेक्ट मिलेगा आपको। बट अब हर लाइन के लिए आपको एक ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है, यानी बेसिकली आप टाइमिंग्स चेंज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन जो कि है बाय फर्स्ट लेवल पैराग्राफ। फर्स्ट लेवल पे इसका मतलब है कि नंबर वन जो रिड्यूस, रीयूज़, रीसाइकिल है वो हमारे फर्स्ट लेवल पैराग्राफ्स हैं, और जो उसके बाद जो हमने सब बुलेट पॉइंट बनाया है वो है हमारा उससे कनेक्टेड पैराग्राफ। तो फर्स्ट लेवल यानी कि रिड्यूस से रिलेटेड सब कुछ आएगा, रीयूज़ से रिलेटेड सब कुछ आएगा और रीसाइकिल से रिलेटेड सब कुछ आएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल। तो अब हम वापस से वही करेंगे, हम वापस से देखेंगे फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो वो है सेकेंड लेवल पैराग्राफ। तो अब तक आपको समझ गया होगा कि सेकेंड लेवल से हमारा मतलब है सेकेंड बुलेट पॉइंट वाला जो सेक्शन है। तो यहाँ पे हर किसी को एक एक नंबर मिल गया क्योंकि सेकेंड लेवल में सभी कुछ कवर हो जाएगा। तो जब आप स्लाइड शो करेंगे तो पहले रिड्यूस आएगा, आप इसके बारे में बात कीजिए। फिर पहला पॉइंट आएगा, आप इसके बारे में बात कीजिए। फिर सेकेंड, थर्ड, इस तरह से आपके बुलेट पॉइंट्स आते रहेंगे। अगर आपका थर्ड लेवल भी है, जैसे ईट वन चॉकलेट के बाद कुछ चॉकलेट के नाम है मान लीजिए, तो वो आपका ईट वन चॉकलेट के साथ आएगा। उसको इंडिविजुअल करने के लिए आपको बाय थर्ड लेवल पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। फ़िलहाल वो टेक्स्ट हमारे पास नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो भी देख सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट चमक गया होगा कि आपका एनिमेशन कंट्रोल आप कर सकते हैं एनिमेशन पेन में जाके और टेक्स्ट एनिमेशन को चूज़ करके। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें तीन ऑप्शंस होते हैं, ऑन क्लिक, विद प्रीवियस एंड आफ्टर प्रीवियस। तो थोड़ी बहुत सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट अगर आपको ऑटोमेटिकली सब आना चाहिए जैसे वीडियोस में होता है तो आप आफ्टर प्रीवियस कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि एक के बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ आ रहा है। लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो प्रेफरेबल है कि आप ऑन क्लिक रखिए, तो इस हिसाब से जो लाइन आप जब बोलना चाहते हैं उस हिसाब से वो आएगी। एंड आप क्लिक करते जाइए, जैसे क्लिक किया एक आया, फिर मैंने क्लिक किया तो ही दूसरा आएगा। आफ्टर प्रीवियस के केस में सब ऑटोमेटिकली आएगा। एंड अगर आप विद प्रीवियस करेंगे तो फिर कोई इफ़ेक्ट का मतलब नहीं है, तो इसीलिए वो यूज़ नहीं होता है यहाँ पे। तो मान लीजिए ये है मेरा फाइनल एनिमेशन जो मैंने चूज़ किया, विच इज़ बाय फर्स्ट लेवल ऑफ एनिमेशन। अब हम जाएंगे एक ऐसे इफ़ेक्ट में जो काफ़ी अच्छा दिखता है और बहुत रेयरली यूज़ होता है। हम इफ़ेक्ट में जाएंगे और वहाँ पे छोटा सा लिखा है डोंट डिम, लेकिन अब हम डिम करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो जैसे जैसे आप सेकंड या थर्ड पॉइंट में आएंगे तो स्लाइड भरते हुए जाएगी, राइट।
तो हम एक कलर चूज़ कर सकते हैं डोंट डिम की जगह पे। और जब आप स्लाइड शो करेंगे तो आपको दिखेगा कि पहला पॉइंट आया, आपने बात की, पर जब सेकंड पॉइंट आया तो पहले वाले का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं रिसाइकलिंग की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। सो उस केस में मैंने ग्रीन लिया। बट मान लीजिए आपका कोई और रैंडम टॉपिक है तो आप इसको ग्रे कलर का रखिए। ये ग्रे पसंद नहीं आया, मोर कलर्स में जाइए, थोड़ा डार्क ग्रे रखिए। ब्लैक से बस हल्का रखना है आपको और आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब देखिए, आपने पहला पॉइंट आया उसके बारे में बात की, जब सेकंड पॉइंट आएगा तो पहला लाइट कलर का हो जाएगा। तो स्लाइड में टेक्स्ट आते जा रहे हैं बट स्लाइड ऐसे भरी हुई सी नहीं लग रही है और हमें भी समझ में आ रहा है कि हम आगे जा रहे हैं और एक पॉइंट के बाद पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे और स्लाइड चेंज हो जाएगी। तो ऐसा आप किसी भी एनिमेशन के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर सेकेंड लेवल पे जाएंगे तो जब भी हमारा पॉइंट आएगा तो उसके पहले वाले सभी पॉइंट डिम हो जाएंगे। तो बेसिकली आप बुलेट पॉइंट्स में एनिमेशन इसलिए डालिए ताकि सब कुछ एक साथ ना आए और ऑडियंस को पता रहे कि हम कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में आप उसे एनिमेट इसलिए कीजिए ताकि जैसे जैसे पॉइंट्स आगे जाएं पिछली स्लाइड्स अगेन भरी हुई ना लगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ बाउंस इफ़ेक्ट इसलिए डाला क्योंकि बहुत साल हो गए ये इफ़ेक्ट यूज़ किए हुए। मुझे बड़ा मज़ा आता था जब शुरू शुरू में सीखा था एनिमेट करना। तो यस, इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप रिसाइकलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू।